जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू सेक्शन 34 ऑफ द जीएसटी एक्ट, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ क्रेडिट नोट एज वेल एज टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट नोट इन द जीएसटीआर 1 ऑफ द सप्लायर। तो फर्स्ट पॉइंट, ओनली सप्लायर कैन इशू क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट एज पर जीएसटी एक्ट। रिसिपिएंट हैज नो राइट टू इशू द सीएन एंड डीएन अंडर द जीएसटी एक्ट। तो एज पर सेक्शन 34 जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट को R1 में कब तक रिपोर्ट कर सकता है? देयर इज नो टाइम लिमिट गिवन अंडर जीएसटी एक्ट फॉर इशूइंग ऑफ क्रेडिट नोट, बट देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट नोट। तो हैंस देयर इज इनडायरेक्टली क्या हो गया, क्रेडिट नोट को इशू करने की टाइम लिमिट भी गवर्नमेंट ने आपको बता दी। R1 में रिपोर्ट कब करना पड़ेगा? जिस फाइनेंशियल ईयर में ओरिजिनल इनवाइस आपने इशू किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस आपके लिए रेलिवेंट है। तो ओरिजिनल इनवाइस सपोज करो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इशू किया, तो उसका जो सीएन है तो 23-24 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 30 नवंबर 2024 तक, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 कौन से साल की, जिस ईयर में आपने ओरिजिनल इनवाइस इशू किया। तो 23-24 में आपने ओरिजिनल इनवाइस इशू किया तो 30 नवंबर 24 अगले साल की 30 नवंबर, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। तो दोनों का जो विच एवरेज अर्लियर है, सपोज आपने जीएसटीआर 9 30 दिसंबर को फाइल करी, कि मोस्टली लोग दिसंबर के महीने में फाइल करते हैं। ठीक है, तो विच एवरेज अर्लियर क्या हुआ, 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक ही आप क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हो। तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगी, वहाँ पे रिसिप्टेंट का आईटीसी कम हो जाएगा। 34 क्या बोलता है, अगर रिसिप्टेंट ने आईटीसी कम नहीं किया तो सप्लायर भी अपना आउटपुट टैक्स कम नहीं कर सकता। तो ये सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो सीएन रेज करता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर रिसिप्टेंट हैज रिवर्स द आईटीसी और नोट ऑफ द क्रेडिट नोट विच आई हैव डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 1, अदरवाइज सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब क्या हुआ, अब 30 नंबर तो चला गया, तो उसके बाद आप क्रेडिट नोट जो इशू करोगे उस पर आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, उसको बोलेंगे कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो उसकी अब जीएसटीआर 1 में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी कमर्शियल क्रेडिट नोट की, और उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगर 30 नंबर का मतलब क्या हुआ, तो आपको अक्टूबर की रिटर्न तक दिखाना पड़ेगा कि नवंबर की R1 आप कब फाइल करोगे, 1 दिसंबर या 1 दिसंबर के बाद, मतलब 30 नंबर तो एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल से लेके अक्टूबर की R1 आपको 30 नवंबर तक फाइल करनी पड़ेगी, तभी ये माना जाएगा कि हमने 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट को R1 में रिपोर्ट कर दिया। मतलब अक्टूबर की R1 आपने 1 दिसंबर को फाइल की, तो इसका मतलब 30 नवंबर चला गया, तो उस क्रेडिट नोट को आप R1 में रिपोर्ट नहीं कर सकते, और उस क्रेडिट नोट पर आप कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। इट विल बी ट्रीटेड एज ए कमर्शियल क्रेडिट नोट, देयर विल बी नो इम्पैक्ट इन जीएसटी। ठीक है, तो सप्लायर का आउटपुट भी कम नहीं होगा, रिसिप्टेंट का आईटीसी भी कम नहीं होगा। तो सीएन को टाइम पर आपको इशू करना है, टाइम पर आपको R1 में रिपोर्ट करना है। थैंक यू।